मैं मरहा गांव के समीप हूं और गुरारू से मंझार जोड़ने वाली सड़क को इकलौता सड़क है। वो सड़क के बारे में जानकारी लेते हैं और मरहा गांव के रहने वाले हैं, युवा हैं। जो गुरारू से मंझार की रोड जो जोड़ती है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए मैम, ये जो रोड अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बहुत जर्जर है और ये गुरारू सूर्य मंदिर से मंझार तक जाती है और ये रास्ता मात्र इकलौता है। और इस रास्ता में बरसात ही नहीं, हर समय बहुत स्थिति खराब है। प्रसव पीड़ा से संबंधित अगर किसी महिला के साथ में जाती है तो उनकी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चियाँ जो विद्यालय साथ गनीता यादव है और आज मैं मरहा गांव के समीप हूं और गुरारू से मंझार जोड़ने वाली सड़क को इकलौता सड़क है। वो सड़क के बारे में जानकारी लेते हैं और मरहा गांव के रहने वाले हैं, युवा हैं। सर, ये जो गुरारू से मंझार की रोड जो जोड़ती है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए मैम, ये जो रोड अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बहुत जर्जर है और ये गुरारू सूर्य मंदिर से मंझार तक जाती है और ये रास्ता मात्र इकलौता है। और इस रास्ता में बरसात ही नहीं, हर समय बहुत स्थिति खराब है। प्रसव पीड़ा से संबंधित अगर किसी महिला के साथ में जाती है तो उनकी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चियाँ जो विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जाना है जो टाइमिंग स्कूल का, उस टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके चलते प्रधानाचार्य से, शिक्षक महोदय से भी उनको डांट सुनना पड़ता है। और यही नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार के जो है पदाधिकारी लोग भी आए, नेता लोग भी आए, लेकिन अभी तक ये रोड को ना तो कोई काम हुआ और ना आज तक अभी तक ये कोई मरम्मती का कार्य हुआ है। मैम, ये मतलब गुरुआ विधानसभा की जनता जानना चाहती है कि ये कमी कहाँ है। देखिए मैम, सवाल है कि गुरुआ विधानसभा के जो अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय विधायक जी विनय कुमार यादव जी हैं, उनको भी बहुत बार इन्फॉर्मेशन किया गया है, हमारे गांव में भी आए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिए थे कि ये इलेक्शन के पहले ये कार्य को फाइनल कर दिया जाएगा। अभी तक ये कोई काम नहीं किया गया है और अब तो नज़दीक आ गया इलेक्शन। अब पता नहीं कब होगा, ये नहीं तो पता, लेकिन हम लोग को गुरारू सूर्य मंदिर से लेकर के मंझार तक जितने भी गांव इससे संबंधित जुड़ते हैं बहुत परेशानी में हैं। और हम सभी ये अभी वर्तमान में जो आदरणीय विधायक विनय कुमार यादव जी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस रोड को काम करवाएं कि ताकि इस एरिया के लोगों को आने जाने में सुविधा महसूस। सर, अब तो चुनाव बिहार में नजदीक है, तो अब ऐसा लगता है कि ये मतलब मुद्दा उठा के तो चुनाव नहीं न लड़ने लगेंगे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग पागल नहीं है, आप पहल का लोग नहीं है कि आप जो बोल देंगे झांसी में आकर हम लोग वोटिंग कर देंगे। ठीक है, ये वोटिंग जो है मेरा अधिकार है और किसको देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, किसको नहीं देना है, ये हम लोग भली बात ही जानते हैं। मैम सर, ये आप ये होता है ना कि धर्म के नाम पे या फिर संवैधानिक या विकासशील नेता को चुनना चाहिए, कैसा नेता को आप चुनना चाहते हैं? देखिए मैम, अगर नेता की बात है तो मैं जो उस नेता को चुनूंगा और हमारे गांव और एरिया और नहीं बल्कि देश के भी लोग यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके संविधान पे चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति को हम लोग मनोनीत करेंगे जो यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक संविधान से संबंधित हर गरीबों को एक एक अधिकार के बारे में बताए और संविधान को सुरक्षा करे और गरीब को गरीबी से दूर करे। मतलब आपका ये मतलब रहा है कि आप वोट उस हिसाब से दीजिएगा, वैसा नेता को चुनिएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करे। जी बिल्कुल मैम, अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी इतना हमारे राज्य, हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र में बढ़ गया है कि जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए बीजेपी के सरकार है, तो बीजेपी जो गरीबों लोगों के बारे में क्या सहायता कर रही है, क्या सहयोग नहीं कर रही है, शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को गाँव की स्थिति देखा जाए तो शिक्षा से संबंधित बहुत स्थिति जर्जर है, प्लस रोड, स्वास्थ्य, किसी भी तरह से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस एरिया के लोग। तो हम लोग उस व्यक्ति को नए मनोनीत करेंगे जो संविधान को मानते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वो बात करते हैं। सर, अबरी आप वोट डालिएगा तो आप जाति देख के, धर्म देख के वोट नहीं करिएगा। नहीं, सबसे पहला तो रिलीजन को मैं मानता नहीं हूँ, धर्म को मैं मानता नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ तो कोई जाति को भी नहीं मानता हूँ। जाति तो है नहीं, और जाति अगर है तो पुरुष और महिला है। और हम वोटिंग उन पे करेंगे जो उनकी सोच जो है समतावादी
समतावादी विचार हो और सभी को मिला करके ले चलने वाला हो। जातिवादी से हम लोग को कोई मतलब नहीं। जाति सर चुनाव आता है तो सब धर्म और जाति पे वोट देते हैं देखकर, आपका क्या राय है? नहीं, धर्म को तो बिल्कुल नहीं हम मानते हैं और धर्म है भी नहीं। धर्म है तो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। और धर्म से तो हम लोग वोट देंगे नहीं। और जाति का कोई भी हो, हम लोग जाति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग उस व्यक्ति को देंगे जो ऑनेस्ट है और जो कार्य करेंगे। और यहाँ से वहाँ तक हम लोग को पार्लियामेंट्री तक एक एक मुद्दा को गरीबी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित उठाएंगे, उन्हीं को मैं वोटिंग करूँगा। मतलब इनको कहना है कि अभी हम वोट करेंगे तो विकासशील व्यक्ति को करेंगे जो विकास करने वाले होंगे। तो सर इसके पहले बीजेपी के यहाँ विधायक रहे, फिर आरजेडी के विधायक रहे, तो अब इन दोनों से उम्मीद उठ गई है, किसी और तीसरे पार्टी को लाना चाहते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी को भी मौका मिला मैम। पिछले बार अभी आरजेडी से पहले बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या कार्य किए उनको भी अनुभव किया है। अभी वर्तमान में आरजेडी से है, इनका क्या शैली है, ये भी 5 साल इनको भी मौका मिला है। तो अभी तो नहीं तो चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को 2-3 बार मौका दिया जाएगा तो वो करेंगे ही क्या। इसलिए अभी तो नया कोई व्यक्ति, जैसा आपको मौका मिला है, मौका हम लोगों ने दिया, आपने क्या किया नहीं किया वो लोगों के दिख गया है। तो अब नए चेहरा वालों को तो मौका मिलना ही चाहिए। सर नया चेहरा में आपका कोई ऐसा पार्टी या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका दुख सुख में या फिर आपका कोई ऐसा कार्य मतलब विकासशील में नजर आते हैं अभी? देखिए, अभी अगर बात किया जाए तो इस गुरुआ विधानसभा से जुझारू, ऑनेस्ट और हर सुख दुख में जो एक कॉल भी जाता है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। उनका नाम है राघवेंद्र नारायण यादव सर, जो बिल्कुल बसपा से हैं और वो संविधान को ही मानते हैं और संविधान से संबंधित एक एक कार्य को करेंगे। और हमको पता है कि संविधान को मानने वाले व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो गुरुआ विधानसभा के जनता उनका वोट देकर विधायक और ले जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी। और अब की बार जो है राघवेंद्र नारायण सर को 100 नहीं 110% जो है उनको इस गुरुआ विधानसभा से उनको जीत हासिल करवा करके और उनको विधानसभा में भेजा जाएगा। तो मतलब राघवेंद्र यादव के साथ मतलब है अभी? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में भी अम्बेडकर युवा क्लब चलता है और जितने भी इस गांव के सदस्य हैं, इस गांव के नागरिक हैं, अभी पूरा का पूरा मन विचार बना लिए हैं कि अभी राघवेंद्र नारायण सर को ही हम लोग को वोटे जाएगा। ये 3 मुद्दे पे बात हुई, संवैधानिक, समानता और विकास की। बताइए सर। मेरा नाम श्रीकांत पासवान हुआ, मेरा नेटिव प्लेस ग्राम मरहा हुआ, गुरारू प्रखंड के अंतर्गत में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।